अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ प्रोफेसर डॉक्टर शमाइला तनवीर। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ क़ायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। आज जिस सब्जेक्ट को हम लेकर चलेंगे वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या चीज़ है? क्या ये बीमारी है? नहीं, आई वुड नॉट लाइक टू से कि बीमारी है। इट इज़ अ ट्रेंड जो आजकल कहते हैं ना, हवा चल चुकी है जिस चीज़ की, पॉलीसिस्टिक ओवरीज वो चीज़ है। अब ये है क्या? इसमें छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं अंडेदानी में, जिसकी वजह से बच्चियाँ, लड़कियाँ या मिडिल एज ग्रुप बच्चियाँ जितनी में हैं औरतें, वो मेंस्ट्रुएट नहीं करती। हर महीने अंडेदानी से जो अंडे बनते हैं और आगे जब अंडे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और पीरियड्स आ जाते हैं, इस चीज़ को लैक करना शुरू कर देती हैं। सो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में दो टाइप की ख़वातीन हमें देखने को मिलती हैं। नंबर 1 जो कि ओबेसिटी के साथ होती हैं, जिनका वजन बढ़ चुका होता है। नंबर 2 लीन एज ग्रुप, जो कि दुबली पतली होती हैं। अब ये किस एज को मुतासर करती है? स्टार्टिंग फ्रॉम द टीन एज, 12-13 साल की उम्र से लेकर अप टू 40s। बुढ़ापे की बीमारी नहीं है ये, यंगर एज ग्रुप की है। ज़्यादातर टीन एज बच्चियाँ इसमें ज़्यादा मुतासर देखी जाती हैं। अब इसमें होता क्या क्या है डिफरेंट, ये क्या क्या कर सकती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 वज़न बढ़ जाना। नंबर 2 चेहरे की साइड्स पर, पूरे जिस्म पर, पेट पे, नाव के नीचे, टांगों पर बाल, और वो भी बारीक नहीं, मोटे बाल जिसका मर्दाना होते हैं वैसे निकल आना। नंबर 3 सर के बाल काफ़ी हद तक झड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड नंबर 4 मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो आम आपके माहवारी है, एवरी मंथ जो पीरियड्स हैं उनकी डिस्टर्बेंस हो जाना। एंड लास्टली प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी होना, जिसे हम सब फर्टिलिटी कहते हैं। इसमें ज़्यादातर कॉमनेस्ट जो चीज़ है वो है वज़न का बढ़ जाना। और वो होता क्यों है? बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस इसका एट द बैक साइड पे है। हार्मोन्स क्या चीज़ है? छोटे छोटे खदूद दिमाग से निकलते हैं, ओवरीज के लिए बेनिफिशियल होते हैं हर महीने, जिसकी वजह से आपको रेगुलर एग्स के बनते हैं और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इन हार्मोन्स में दो सबसे अहम हार्मोन्स हैं, FSH और LH। बहुत डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इनका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं आते। फिर ईस्ट्रोजन एक और हार्मोन है जो कि बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। इन तमाम हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से वेट बढ़ जाता है। साथ ही बच्चियाँ आजकल इस तरह जंक फूड बहुत ज़्यादा लेती हैं, डाइट का ख्याल नहीं है, पढ़ाइयों की वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइजेज नहीं है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। सेकेंडली हेयर ग्रोथ, जिस मैंने बताया डिफरेंट पैटर्न की है, चेहरे पर, नाव के नीचे बाल, ये सारे मोटे बाल आना। ये क्यों होता है? ये भी हार्मोन की वजह से है। एक ख़ास हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि बेसिकली मेल हार्मोन है, जो कि ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। थर्डली मैंने बताया सर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। और फोर्थली सब फर्टिलिटी, यानी कि बांझपन। ऐसा नहीं, नामुमकिन नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी डेफिनेटली हो जाती है, बट ट्रीटमेंट के साथ। ये तमाम चीज़ें बेसिक इनका रीज़न जो है वो है नंबर 1 हार्मोनल इम्बैलेंस एंड नंबर 2 सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि हम लोग उतना चलते फिरते नहीं, उतनी एक्सरसाइजेस नहीं करते, उतनी वॉक नहीं है हमारी ज़िंदगी में, एक्टिविटी नहीं है। फोकस हमारा ज़्यादातर बैठ के काम करने पे, लैपटॉप पे काम करने पे और पढ़ाइयाँ करने पे ज़्यादा रह गया है। अब इसमें जो बच्चियाँ हमारे पास ज़्यादातर आती हैं, ज़्यादा कॉमनेस्ट जिस चीज़ की वजह से आती हैं, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी एंड वेट गेन। बाकी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से पेशेंट हमारे पास ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी क्या है? उसमें पीरियड्स आपके टाइम पर नहीं आते। ज़्यादातर 80% लोगों में पीरियड्स कम हो जाते हैं, महीने के महीने नहीं आते, दिन ऊपर होके आना शुरू हो जाते हैं, मे बी हफ्ता, 10 दिन, 2-2 महीने, इवन 6-6 महीने बच्चियों को पीरियड्स नहीं आते। और सेकेंडली जब आते हैं तो वो कम आते हैं, यानी कि जो बच्चियां अगर पहले 7 to 8 days ब्लीड करती थीं, अब वो 2 के 3 दिन ब्लीड करना शुरू कर जाएंगी। और अमाउंट ऑफ ब्लड दैट एवरी मंथ द पेशेंट हैज़ वो भी कम हो जाता है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी बहुत कॉमनली देखी गई है, और रीज़न जो मैंने आपको बता दिया है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है। अब हमने करना क्या है इसके लिए? करने को हमारे पास सबसे पहले नेचुरल हर्बल चीज़ें जो हम कर सकते हैं, दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना है? सिर्फ हमने खाना ही बंद नहीं करना, उसको बर्न भी करना है। उसमें एक्सरसाइजेस,
एडकोलैब ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. देव कम आउट विद दिस इंटरव्यूज एज वेल, जिसमें हम रूटीन में शायद आप लोगों से उतने खुल के बात ना कर सकें. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग पूछना चाहते हैं, शायद हम वक्त आपको इतना नहीं दे सकते. उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, रीजंस जो हैं मैंने आपको शेयर किए हैं. लेकिन अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जो आपने करनी है. सुबह उठ के कीजिए, निहार मुँह पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए. हनी विद वार्म ल्यूकवार्म वाटर एंड अ बिट ऑफ लेमन इन इट. सुबह के वक्त अर्ली मुँह निहार मुँह लीजिए. सिरके का इस्तेमाल ज़्यादा अपनी डाइट में कीजिए. आपने सुने होंगे अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड कहलाते हैं. दे आर वेरी वेरी गुड इन ट्रीटिंग पॉलीसिस्टिक ओवरीज. फ्लैक्स सीड 2 टेबलस्पून रोज़ाना आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए. सीरियल में शामिल कर लें, उसको ब्राउन करके हल्का सा अपनी साइड टेबल पर रख लें. बहुत मज़े के होते हैं. यू कैन ईट देम एवरी डे. 2 टेबलस्पून एवरी डे बहुत अच्छे हैं. इसके अलावा सीड साइकिलिंग शायद आप लोगों ने नेट पे देखा होगा. सीड साइकिलिंग में भी यही है, डिफरेंट टाइप के सीड्स हैं. सनफ्लावर सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं इसके अंदर. ये डिफरेंट औकात में मेंस्ट्रुअल साइकिल के हवाले से पहले 15 दिन अगर आप सनफ्लावर सीड्स और लास्ट 15 दिन अगर अलसी के बीज लेना शुरू कर दें, 2 टेबलस्पून ईच, दे आर वेरी गुड. एक्सरसाइजेज आपको हम साथ साथ बताएंगे वीडियो के अंदर. आपको ये एडकोलैब वालों ने बड़ा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है. ये एक्सरसाइजेज अपनी रूटीन में शामिल कीजिए. हार्डली 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइजेज हैं. इतना हमारा बॉडी पे फ़र्ज़ है. हमारी बॉडी ये डिमांड करती है कि हम डेली वॉक करें या एक्सरसाइज करें. अगर आप वॉक नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, सर्दी की शिद्दत है, यहाँ पे ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे फैसिलिटी मुयसर नहीं है, बारिश हो रही है, फला, ज़रूरी नहीं है कि डेली वॉक करें. एक्सरसाइज पर तवज्जो दीजिए. कमरा बंद करें, म्यूज़िक ऑन कीजिए और एक्सरसाइज पर लग जाएं. एवरी डे हार्डली 5 to 10 मिनट एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर है. ना सिर्फ ये कि इसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी बॉडी में, बहुत सी बीमारियों से मजीद बच जाएंगे, इसमें ब्लड प्रेशर और शुगर भी शामिल हैं. और ओवरीज का तो साथ साथ ऑटोमेटिकली हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होगा. ये तो है आपकी लाइफस्टाइल के लिए. जंक फूड आपने नहीं खाना. उसमें मैदा जो सबसे बुरी चीज़ है, सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट हमारे जंक फूड का. नान मैदे से बनते हैं. बेकरी आइटम जिसको भी उठा लीजिए, हर चीज़ में मैदा शामिल है. सो वाइट फ्लावर आपने अपना कट डाउन कर देना है. लेना चाहें तो आप ब्राउन ब्रेड लीजिए. चक्की का आटा सादा इस्तेमाल कीजिए. दैट इज़ वेरी हेल्पफुल आपकी बॉडी रेगुलेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन का भी हल होगा, वेट रिडक्शन के लिए भी. इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं. अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़न घटाने के लिए हमें दवा की ज़रूरत है कि नहीं है. बुक्स में भी लिखा है और हमने भी देखा है कि अगर साथ हम दवाइयाँ भी दे दें तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी. जो काम आप अगले 6 महीने में करेंगे, शायद आपको 3 महीने में रिजल्ट उसके मिलना शुरू हो जाए. 2 तरह की दवाइयाँ हैं. नंबर 1 मेटफॉर्मिन, जो कि हम शुगर के मरीजों में देते हैं. इसके देने से पॉलीसिस्टिक ओवरी से बहुत अच्छे असरात मरातब हुए हैं. क्यों देने चाहिए? क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. इस इंसुलिन की रेजिस्टेंस को घटाने के लिए हमें मेटफॉर्मिन देनी चाहिए सुबह, दोपहर, शाम. वो इंशाल्लाह ताला अगर किसी को ज़्यादा मालूमात हासिल करनी होंगी तो डायरेक्टली हम बैठ के बता सकते हैं उसकी डोजेज वगैरह भी. इसके अलावा एक और दवा है मायोइनिस्टिटॉल, एंड उसकी एक मज़ीद इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है डीकायरोइनिस्टिटॉल. तो ये दोनों दवाइयाँ अगर आप इन कॉम्बिनेशन दें, अगर आप मायोइनिस्टिटॉल एंड डीकायरो ये दोनों देते हैं, तो शायद आपको मेटफॉर्मिन की भी इतनी ज़रूरत ना पड़े. ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ख़त्म करेगी, कम करती है. साथ ही साथ पॉलीसिस्टिक ओवरीज का बेहतरीन ट्रीटमेंट, इस वक्त जो टॉप ऑफ द लाइन ट्रीटमेंट चल रहा है वो यही है. हार्मोन्स एज सच मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, जिन्हें हम पिल्स कहते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के सूरत में आती हैं. हर पेशेंट को खाने की ज़रूरत नहीं होती. पॉलीसिस्टिक ओवरीज में बेसिकली करना क्या होता है कि आपको जिस चीज़ को ट्रीट करना है उसको आपने टारगेट करना है. ज़्यादातर बच्चियाँ, एज आई ऑलरेडी सेड, कि वो वज़न बढ़ने की वजह से आती हैं और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की वजह से आती हैं. उसमें हमें हर मरीज़ को हार्मोन्स देने की ज़रूरत नहीं होती. अगर हम मायोइनिस्टिटॉल, डीकायरो एंड मेटफॉर्मिन इन चीज़ों को कंबाइन करें अलॉन्ग विद वेट रिडक्शन एक्सरसाइजेज एंड वॉक एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट हम 60 to 70% लोगों को हम ट्रीट कर सकते हैं विद वेरी गुड रिजल्ट्स ऑन ओबेसिटी, ऑन सबफर्टिलिटी एज वेल एज हेयर ग्रोथ. आप लोगों के प्रेशियस टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया. इसके बाद जो वीडियो आएगी एक्सरसाइजेस की, काइंडली उसको देखिएगा एंड कोशिश करें कि अपनी रूटीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज एंड वॉक को इनकॉर्पोरेट करें. बहुत शुक्रिया.